अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, बहुत ही अहम जो है वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ और ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। आमतौर पर ऐसे सवालात आ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अब जो है वैलिड करार दे दिया गया है, वैध करार दे दिया गया है भारत में। उस सवर्ण आरक्षण कोटा यानी कि ओपन कैटेगरी जो हम लोग हैं, इसमें से भी जो इकोनॉमिकली वीकर है, यानी जिनकी ईयरली इनकम जो है 8 साल से कम है फ्रॉम ऑल सोर्सेस, ओके, और 5 एकड़ के बाद जिसके पास ज़मीन है महाराष्ट्र में, यानी हमारे स्टेट की ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर रहा, सेंट्रल की छोड़ दो अभी। तो अब बात आती है, अपनी लेडीज़ के भी बहुत से ऐसे जो कन्फ्यूजन होंगे जो ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा उठाना चाहती है, लेकिन एक्चुअल में जो है जो विवाहित महिला है या जो शादीशुदा जो वुमेन है वो कैसा बनाए ईडब्ल्यूएस, उनके लिए क्या निकष होते हैं, इस वीडियो के जरिए आपकी टोटल चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। ईडब्ल्यूएस बहुत ही जो है बेनिफिट वाला जो है आरक्षण है, जो है उम्र के हद तक बोलो, जो एज क्राइटेरिया वगैरह क्रॉस कर दिए होंगे तो उनको बढ़कर मिल सकती है वगैरह वगैरह है तमाम चीज़ें। तो अब शिक्षक भर्ती की बात आई और महाराष्ट्र में जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है या अदर देन जो है महाराष्ट्र, पूरे भारत में भी जो मेरा ये वीडियो देख रहा होगा तो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड बहुत बेसिक जो चीज़ें आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ, स्पेशली जो है मैरिड वुमेन के लिए। तो सबसे पहली बात आती है ईडब्ल्यूएस आरक्षण। ईडब्ल्यूएस आरक्षण ये सवर्ण का कोटा 10% है, जो कि ओपन में से ऐसे लोग जो 8 लाख के अंदर आय रखते हैं वार्षिक यानी कि सालाना, और उनके हर सोर्सेज से, याद रखो हर सोर्सेज बोल रहा हूं मैं। अब महाराष्ट्र में जब तुम ले रहे हैं आरक्षण तो 5 एकड़ के अंदर ही खेती होना तुम्हारे घर में जितने लोग हैं उतने जो है वो राशन कार्ड पर है, वो सब अगर 18 साल से ऊपर जो कमाई पर लगे हुए हैं राशन कार्ड में, वो सबकी इनकम, 5 एकड़ के खेत की इनकम, अगर तुम्हारे घर में कोई सर्वेंट है उनकी इनकम, ये तमाम मिला के 8 लाख के अंदर जो है इनकम होना जरूरी है, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, ठीक है। ये इसके निकष है और इसके लिए कोई ज़्यादा जो है प्रमाण पत्र, ज़्यादा कागजात वगैरह लगते नहीं है। जो 1967 के पहले का प्रूफ जो इसमें मेन है, हमारी टीसी, हमारे अब्बा की जो है टीसी, आधार कार्ड हमारे दोनों का, अब्बा का हमारा, और राशन कार्ड, इसके अलावा कोई ज़्यादा जो है लगते नहीं है। अब बात आती है मैरिड वुमन, खुसूसन जो अपने जो खवातीन देख रही है, जो भी अपने महाराष्ट्र की जो महिलाएं देख रही है, वो ये बात याद रखो। तो इनके लिए जो इनकम की काउंटिंग है, इनके इनकम की काउंटिंग होती है जब ये अपने फादर से जो है शादी होकर अपने जो हस्बैंड की तरफ चली जाती है। तो अब उनके फादर वाला मामला और उनकी इनकम वाला मामला इनके पास खत्म हो चुका है, क्लियर कट बता रहा हूं मैं। अब यहां से वो जाएंगे वहां, और वहां भले ही उनके डॉक्यूमेंट्स पर वो चढ़े या ना चढ़े, लेकिन अब फिलहाल वो डिपेंडेबल हो गए उनके हस्बैंड पर। तो इनकी जो इनकम काउंट होंगी, आप देखो नई शादी हुई हो या शादी को 10-12 साल 15 साल हो गए हो, 20 साल हो गए हो, आप ईडब्ल्यूएस का फायदा लेना चाहते हैं, अगर आप एक मैरिड वुमन है तो आपकी इनकम काउंट होंगी आपके हस्बैंड की, अगर आपके बच्चों की है तो उनकी, आपके जो 5 एकड़ की खेती की, जॉब हो बिजनेस हो, उन सब की, और सबसे मेन पॉइंट, अगर आप मैरिड वुमेन है तो हस्बैंड के साथ साथ आपके अब्बा की, फादर की यानी पिताजी की भी वो प्रॉपर्टी जो आपके हिस्से में आई हुई है। बात को समझो, मैं इजी वे में समझा रहा कि आपके हिस्से में आई हुई है, समझे, यानी कि उधर से जो हिस्सा आता है, किसी किसी को हिस्सा मिलता है जो है अपने फादर के प्रॉपर्टी में से जिस लेडीज को, वो भी काउंट होगा, ये बात याद रखो। सिर्फ हस्बैंड की नहीं, हस्बैंड के अलावा। और अगर इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसी लेडीज जिन्होंने अपने जो अब्बा की तरफ से मिला हुआ हिस्सा, अगर वो हक छोड़ प्रमाण पत्र जो एक रहता है, हक छोड़ का उन्होंने जो है प्रमाण पत्र पे देखकर जो है वो हक छोड़ दिया होगा, यानी कि उसको हक छोड़ना कहते हैं, यानी कि जो उनको हक मिला था उधर से प्रॉपर्टी में जो हिस्सा मिला था, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया कि भाई ये मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है अपना हक छोड़ती हुई, हक छोड़ प्रमाण पत्र महाराष्ट्र में बोलते हैं उसको, ये अगर दे दिया होगा तो अब वो काउंट नहीं होंगी, अब सिर्फ काउंट होंगी इधर की। लेकिन अगर अब्बा के प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिला है तो वो 100% काउंट होगा, उसको हम छुपा भी नहीं सकते क्योंकि ये नोंद होती है, ठीक है। और इधर में जो है जो भी राशन कार्ड पे जितने लोग होंगे 18+ अगर उनकी इनकम है वो, और बाकी आपकी खुद की इनकम, अगर आप जॉब पर है या कुछ बिजनेस करती है आपके हस्बैंड की इनकम, ये सब मिलाकर 8 लाख के अंदर आना, तभी जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा उठा सकती है विवाहित यानी कि मैरिड वुमन यानी कि शादीशुदा औरतें। ये क्लियर और कट मैंने कह दिया एकदम। और वो जो मेन पॉइंट है मैंने आपको बोला कि हस्बैंड का, और हस्बैंड के साथ साथ अगर आपकी शादी होकर 10-20 साल हो गए होंगे, आपका कोई जो है बच्चा भी अगर काम पर लग गया होगा, यानी कि नौकरी पर या XYZ जो भी उसको, तो फ्रॉम ऑल सोर्सेस, और यहाँ पर ये इनके अलावा उधर जो तुम्हारे अब्बा की तरफ से अगर कुछ हिस्सा मिला होगा तो वो भी काउंट होगा ईडब्ल्यूएस में, ये बात याद रखो। तो ये होता है। अगर सादे ईडब्ल्यूएस की बात मैं करूँ तो सेम प्रोसीजर होता है, यानी कि जेंट्स लोग जो बनाते हैं उनका फ्रॉम ऑल सोर्सेस। लेकिन अगर जैसा कि जो गवर्नमेंट जॉब पर है और जिनकी 8 लाख के अंदर जो है पेमेंट है, ये प्राइवेट जॉब पर है 8 लाख के अंदर, सॉरी, उनकी पेमेंट से जो है साल का इनकम 8 लाख के अंदर फ्रॉम ऑल सोर्सेज बनता है, तो उसमें
जो है उनके ऑफिस से उनको मिल जाता है वो कि भाई इनकी साल की इतनी इनकम है गवर्नमेंट सर्वेंट वालों को, ठीक है। और वो प्रूफ को तो कोई भी मान ही लेता है हमारे तहसील वगैरह में। इसके अलावा अगर तुम जो बिजनेस लाइन में है और 8 लाख के अंदर तुम्हारी इनकम है तो तुमको इनकम टैक्स के बारे में भी वो पूछताछ करता है। अगर जो बड़े से बड़ा तुम्हारा कारोबार है, 8 लाख के अंदर अगर इनकम है तो ये चीज़ें वो ज़्यादा पूछते हैं। खेती वगैरह के बारे में तो तलाठी के अहवाल के सिवा वो देता ही नहीं है, तो तलाठी का अहवाल खेती वालों को 5 एकड़ के अंदर का लेना होता है, उसकी इनकम लिख के देता है तलाठी वो, और अपना बिजनेस का या अपने नौकरी का दोनों का जो है ये मिला के जो है एक जगह उत्पन्न का दाखला यानी कि इसको इनकम सर्टिफिकेट तहसील हमारा हमको देता है। और उसके बाद में जो है ये इनकम सर्टिफिकेट लेने के बाद में मैंने जो डॉक्यूमेंट्स कहा वो डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप सबमिट करते हैं, एक पावती मिलती है और आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये है बस इजी वे में मैंने सिर्फ जो है शादीशुदा जो औरतें होती है उनको ईडब्ल्यूएस का कैसा फ़ायदा उठाना इस पर खास फोकस किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक भी कीजिए और शेयर खासकर कीजिए, किसी को भी शेयर कीजिए ऐसी जो जिनको सवालात है कि भाई हम कैसा बनाना, तो ये है उसका एक ही जो है जुमले में जवाब। और अदरवाइज ईडब्ल्यूएस जो है शिक्षक भर्ती में तो आपको फायदा देगा ही देगा, 10% उसकी वैकेंसीज आएंगी। ये मैं नहीं बोलता कि मेरिट कम आएंगी या कम ये आएंगी वो आएंगी। एडवर्टाइजमेंट में ईडब्ल्यूएस की 10% से जगह देता है क्या, अपने मीडियम में उसकी कितनी जगह है, सब जो है क्या बोलेंगे उसको 30 सितंबर की संचय मान्यता 2020-21 की जगह खाली वगैरह 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 सब मिलाकर जब जगह आएंगी, जब तुम देखेंगे तब जो है समझेंगे। अदरवाइज तुमको मैं मेरिट किसकी कम रहेंगी किसकी ज़्यादा रहेंगी ये बोल नहीं सकता। आमतौर पे मैं बोल रहा हूँ कि 125 प्लस करो महाराष्ट्र की शिक्षक भर्ती में उर्दू मीडियम में, या 120 भी प्लस करे तो तुम एक तरह का सेफ स्कोर में है। अगर ओपन की बात मैं करूँ तो 120 125, और जो अदर दैन ओपन जो है ईडब्ल्यूएस से लेकर तो अदर कैटेगरी 115 प्लस या 120 प्लस भी लिए तो चलता है। यानी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताया वो 110 115 यहाँ तक भी लिए तो एक सेफ स्कोर बोल सकते, लगेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं इसलिए बोल रहा कि 130 135 का टारगेट रखो तो कोई मसला नहीं होता है। अदरवाइज अपने में जो माजी सैनिक मेरा ये सुन रहे हैं तो उर्दू मीडियम में माजी सैनिक की ज़्यादातर जो है कैंडिडेट मिलते ही नहीं है, वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अदर देन जो है अपने इसमें उर्दू मीडियम में ज़्यादातर ओबीसी विजे और एक दो तीन कास्ट मिलते हैं, बाकी तो नहीं मिलते। और वैकेंसीज जो है तुमको खास बात बोलूँ मैं तो SC ST और NTC वगैरह ये SBC जो होते हैं उनकी ही ज़्यादा आती है उर्दू मीडियम में, क्योंकि रोस्टर ही महाराष्ट्र का वैसा तय होता है और बाद में वो कन्वर्टेड तो ओपन हो जाती है, उसमें कोई मसला नहीं। ओबीसी जो वाले जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि आपकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती है उर्दू मीडियम में, यानी कि ज़्यादा एकदम ऐसा आपको उतना कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बहुत आती है, यानी कि 27% के सबसे अच्छी खासी आ जाती है। अदरवाइज होप्स हो के सबकी सभी लग जाएंगे। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और शेयर करके ये उनको शेयर करो जहाँ पर ये ईडब्ल्यूएस का आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है सवाल। अस्सलाम वालेकुम।